हेलो एवरीवन, दिव्या उपाध्याय दिस साइड और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज करते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्रेंच और एनिमल प्रिंट वाला आर्ट और आई होप कि आपको ये आर्ट अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब देखते हैं कि आर्ट आपको किस तरह से करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नील प्रेप ऑलरेडी कर रखा है और इसीलिए मैं यहाँ पे डिहाइड्रेटर बस यूज़ कर रही हूँ। डिहाइड्रेटर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ अपने नेचुरल नेल पे, ताकि किसी भी तरह का कोई भी मॉइस्चर मेरे नेचुरल नेल्स पे ना रह जाए, जो कि मेरे को बाद में वो जो ग्रीन वाले नेल्स होते हैं वैसा कुछ ना हो जाए। इसीलिए आपने डिहाइड्रेटर यूज़ करना है ताकि मॉइस्चर वहाँ से हट। उसके बाद आपने यूज़ करना है ये फुल टिप और ये फुल टिप को आपको 401 ग्लू के साथ एक-एक करके स्टिक करते जाना है। और ध्यान रखना है कि टिप जो है वो आपके जो नेचुरल नेल का जो साइज़ है उससे ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। मेनली साइज़ का मतलब होता है कि चौड़ाई जो है उससे ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। आपको प्रॉपर्ली मेज़र करना है और उसके बाद एक-एक करके स्टिक करते जाना है। और सच बताऊँ तो ये जो एक्सटेंशन है वो करना बहुत ईज़ी है। बस आपके पास जो प्रोडक्ट होने चाहिए वो बिल्कुल राइट प्रोडक्ट होने चाहिए। अब यहाँ पे मैं ड्रिल यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं स्टिल्स प्रोफेशनल का ले रही हूँ। मैं सारी चीज़ें जो भी यूज़ कर रही हूँ, कौन से ब्रांड की हैं, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ, ताकि आप लोग को बाद में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना आए कि मैम ने क्या यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे सैंडिंग बैंड की हेल्प से एक-एक करके जितना भी ब्लेंडिंग एरिया है हमारा, जो कि एजेस होते हैं मेनली, वहाँ पे एक-एक करके मैं ब्लेंड करते जाऊँगी नेल को, क्योंकि इससे आपका जो नेल है एक तो बहुत ही नेचुरल लुक देता है और साथ ही साथ आपका जो ये नेल है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है, क्योंकि आपने ब्लेंडिंग कर रखी है। अगर आप ब्लेंडिंग नहीं करते हैं तो फिर बाद में होता क्या है कि मॉइस्चर अंदर चला जाता है और कई बार अपलिफ्ट हो जाता है वो, जिससे कि पील हो जाता है प्रोडक्ट आपका। प्रोडक्ट नहीं, आपका नेल पील हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप एक्सटेंशन कर रहे हैं फुल टिप और आप चाहते हैं कि वो लंबे वक्त तक चले, तो आप इस तरह से ब्लेंडिंग ज़रूर करें। और ये जो नेल्स होते हैं, अगर आपने राइट ब्रांड की अगर टिप यूज़ करी हैं, बहुत ही अच्छे ब्रांड्स की टिप यूज़ करी हैं, तो ये बहुत ही नेचुरल लगेंगे, जस्ट सॉफ्ट जेल एक्सटेंशन की तरह, बट उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग के बाद यूज़ किया है शिज़ प्रोफेशनल का ही बफर। और इस बफर को मैंने एक-एक करके सभी नेल्स पे चलाना है, ताकि जितना भी शाइन है नेचुरल मतलब आपके जो प्लास्टिक नेल का, वो सारा का सारा हट जाए। और ये शाइन हटेगा तभी जाके आपका जो जेल पॉलिश है वो इस पे टिक पाएगा। तो आपने एक-एक करके सभी शाइन को हटा लेना है। उसके बाद आप करेंगे क्या, जैसे आपने पूरा शाइन हटा लिया, आपने यूज़ करना है फाइलर। और फाइलर की हेल्प से, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो मैंने नेल्स करे हैं वो ऑलरेडी थोड़े से पॉइंटेड हैं, आलमंड शेप में हैं ऑलरेडी ही, लेकिन फिर भी मैं फाइलर की हेल्प से इनको हल्का और फाइल कर लूँगी, ताकि ये थोड़े से और पॉइंटी हो जाएँ। ठीक है? क्योंकि ये जो नेल आर्ट है ना, वो पॉइंटी नेल्स पे ही अच्छा लगेगा। और हाँ जी, जो भी आपके मतलब कमेंट्स रहें मुझे, मतलब जो भी आपके थॉट्स रहें इस मतलब वीडियो को लेके, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं हर एक कमेंट देखती हूँ, पढ़ती भी हूँ और जो मुझे लगता है फिर मैं रिप्लाई भी करती हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो एक्सटेंशन है वो रेडी हो गया है। मैंने हैंड वॉश कर लिया था बीच में, जैसे ही हमारा एक्सटेंशन रेडी हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे बेस जेल लगा रही हूँ और ये बेस कोट लगाने के बाद मैं इसको 60 सेकंड के लिए ड्राई करूँगी। आप चाहो तो बेस कोट स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बेस कोट लगा रहे हैं तो आपका जो जेल पॉलिश है वो ज़्यादा लंबे वक्त तक स्टे करता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि अगर आप के पास थोड़ा बहुत टाइम है तो आप बेस जेल मतलब लगा लीजिए, ताकि आपका जो जेल एक्सटेंशन मतलब जेल जो पॉलिश है वो लंबे वक्त तक स्टे करे। एक-एक करके मैं एक पतली-पतली लेयर लगा लूँगी और उसको मैं 60 सेकंड के लिए क्योर कर दूँगी यूवी लैंप। और अक्सर आप मुझसे पूछते हैं कि मैंने ये यूवी लैंप कहाँ से लिया है पिंक वाला, तो एक्चुअली मैंने ये सदर से ही परचेज़ किया था, ऑफ़लाइन जाके ही आपको परचेज़ करना होता है। तो अगर आप कभी सदर जाएँ तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ विनिमय का ये बेस कलर, और ये बेस कलर सच बताऊँ तो इस तरह का नहीं आया था इस ब्रांड में, लेकिन मैंने ही इस बेस कलर को बिल्कुल नियॉन पिंक बेस कलर था, जिसको मैंने कस्टम करके इस कलर में बनाया है। और ये कलर ना मेरे को मोस्टली क्लाइंट के ऊपर देने में बहुत ठीक लगता है, क्योंकि ये कलर्स ना मतलब बहुत अच्छे से आपके स्किन टोन को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं और ना ही उतना ड्रास्टिक मतलब दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा नियॉन कुछ कलर दिखा रहे हो बेस का, जो कि अक्सर सभी ब्रांड्स करते हैं अपने बेस कलर के साथ। तो मतलब आप इस तरह का कुछ कर सकते हैं, कलर को कस्टम कर सकते हैं अपनी मतलब नीड के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे बेस कलर का भी ना 2 कोट किया था और उसको ईच लेयर को 60 सेकंड के लिए ड्राई किया है यूवी लैंप में। उसके बाद मैंने यहाँ पे शिज़ प्रोफेशनल का ही ये लाइनर वाला
जो हम यूज़ करते हैं फ्रेंच के लिए वो यूज़ किया है, और सच बताऊँ ना तो ये बहुत ही अच्छे हैं। मतलब इससे आपका प्रोडक्ट ख़राब भी नहीं होता, और ये बहुत ही मतलब एफ़िशिएंट तरीके से ना फ्रेंच बनाने में हेल्प करता है। और अगर आप अपना स्टूडियो ऑन करते हैं या आप नेल्स करते हैं, तो आप ये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप इसमें कर रहे हैं। आप इसमें ब्लैक, वाइट और साथ ही साथ कुछ ग्लिटर के कलर्स ले सकते हैं, जैसे कि जो मेन कॉमनली मतलब कलर है वो है आपकी ग्लिटर में सिल्वर और गोल्डन। आप ये कलर्स ले सकते हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके इसकी हेल्प से यहाँ पे फ्रेंच ड्रॉ कर लिया है। ऑफ कोर्स मैं जो थोड़ी बहुत फिनिशिंग है वो ऑफ कैमरा ही देती हूँ फ्रेंच में, ताकि मैं और अच्छे से देख पाऊँ, अदरवाइज़ मेरे सामने स्टैंड होता है। इसके बाद हम इसको क्योर कर लेंगे। क्योर करने के बाद, क्योर करने से मेरा मतलब होता है ड्राई करना यूवी लैंप में, ठीक है? क्योर करने के बाद मैं यहाँ पे ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ, और डॉटिंग टूल की हेल्प से मैं बहुत ही अनइवन सा बस डॉट रखते जा रही हूँ। ध्यान रखना है पूरा प्रॉपर डॉट नहीं रहना चाहिए, उसको हल्का-सा इधर-उधर फैलाना है, ताकि आपका जो एनिमल प्रिंट वाला डिज़ाइन है वो यहाँ पे बन के तैयार हो जाए। और ध्यान रखें कि जब भी आप जेल पॉलिश ले रहे हों डॉटिंग टूल पे, तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही प्रोडक्ट लीजिएगा, ताकि आपका जो वो एनिमल प्रिंट आप बनाना चाहते हैं वो प्रॉपर्ली बन पाए। इसको भी डॉटेड करने के बाद हम 60 सेकंड के लिए ड्राई करेंगे यूवी लैंप में, और उसके बाद आपने अगेन यूज़ करना है ब्लैक जेल पॉलिश, और जेल पॉलिश की हेल्प से आपने इसको साइड साइड से छोटी-छोटी सी लाइन्स देनी है, बॉर्डर बनाने हैं, ठीक है? ध्यान रहे कि बॉर्डर मतलब पूरा प्रॉपर मैच नहीं होना चाहिए, पूरा राउंड नहीं बनाना है उसे, बस साइड-साइड से बहुत ही पतली-पतली लाइन रखनी है। और ये पतली-पतली लाइन रखने के बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा कि अपने आप एनिमल प्रिंट में टर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पतली-पतली लाइन रखने में ना ये शेल्स वाला बहुत ज़्यादा मदद करता है। आप चाहो तो इनका नायका पे भी मिल जाता है, और अमेज़न पे भी मिल जाता है। तो आप ये परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, ठीक है? आफ्टर दैट इसको भी हम 60 सेकंड के लिए क्योर कर देंगे, और उसके बाद मैंने ना ऑफ कैमरा ही हल्का-सा स्टोन रखा था, जो कि बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था इसको। उसके बाद आखिर में जब भी हमारा कोई भी वर्क कंप्लीट हो जाता है आर्ट का, तो हम शेल्स का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं टॉप कोट। टॉप कोट यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं यहाँ पे शाइनी टॉप कोट यूज़ कर रही हूँ। इस पे लिखा पाउडर है, लेकिन ये है शाइनी टॉप कोट, और ये बहुत ही लंबे वक़्त तक सेम शाइन देता है, चाहे आपका 10 दिन हो जाए, 20 दिन हो जाए, 30 दिन हो जाए, ये उतनी जल्दी डल नहीं पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे टॉप कोट लगाना है, और उसके बाद 60 सेकंड मैं इसको यहाँ पे ड्राई कर दूँगी। जब भी आप टॉप कोट लगाते हैं, एक चीज़ ध्यान रखें कि टॉप कोट लगाने के बाद आपको थंब को सेपरेटली क्योर करना पड़ता है। दोनों हाथ के थंब को आपको सेपरेटली क्योर करना है, ताकि आपका जो थंब का जो साइड वाला पार्ट होता है ना नेल का, वो इतना ईज़िली ड्राई नहीं हो पाता यूवी लैंप में, क्योंकि आपका हाथ ना उस तरीके से रखा होता है, जिस तरीके में सिर्फ़ आपके 4 फिंगर ड्राई हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि आप सेपरेटली क्योर करें थंब को, और इसके बाद आपका जो ये नेल का लुक है ये यहाँ पे रेडी हो जाता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको इस पूरे नेल का क्या बेस्ट पार्ट लगा है, और इस पूरी वीडियो का। और अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले टाइम। तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आप इस तरह की वीडियो देख पाएँ। बाय बाय।